जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के आंसर की के बारे में। आप लोगों ने जो जो प्रश्न मुझसे पूछे थे उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्या क्या जवाब है वो आपको बताते हैं। और सभी लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले जो प्रश्न पूछा था कि ऑब्जेक्शन की फीस क्या होगी, तो ऑब्जेक्शन की भाई कोई भी फीस नहीं है। आप लोग जितने क्वेश्चन पर चाहें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपके पास अगर ऑथेंटिक डाटा मौजूद है तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग ऑब्जेक्शन लगाएं। ऑब्जेक्शन लगाना इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे उतना ही एक ऑथेंटिक डाटा बोर्ड को मिल पाएगा। वरना आपको क्या लगता है कि आप जो 8 और 10 अभी कर रहे हो कि 8-10 क्वेश्चनों पे आपत्ति लगाई जा रही है, बोर्ड इतनी आसानी से मानेगा? भाई नहीं मानेगा। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है तब कहीं बोर्ड मानता है। इससे पहले के एग्जाम्पल आपने लेखपाल में भी देखा होगा। भाई आज भी एक प्रश्न पे कोर्ट केस चल रहा है, आज भी। तो बोर्ड इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। तो आप लोग ये मत सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिसके पास डाटा मौजूद हो वो लगाएं और जल्दी से अपना जो भी ऑब्जेक्शन है उसको सबमिट करें। ऐसा नहीं करना है कि अरे भाई वो मेरे दोस्त ने लगा दिया तो मुझे क्या ज़रूरत है। भाई थोड़ी सी तो मेहनत करनी है, आप भी थोड़ी मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन करें। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई आंसर की में बी सही है, आंसर की में बी सही है और एक्चुअली में उसका आंसर ए सही है, लेकिन आपने लगाया है सी। तो क्या हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं? ये भी आप लोगों ने हमसे सवाल पूछा था। तो भाई आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आंसर की गलत है, आंसर की में गलत आंसर आया है, आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका सही हो, जरूरी नहीं कि आपने अटेम्प्ट ही किया हो, आपको जरूर ऑब्जेक्शन लगाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपत्ति का फायदा किसको मिलेगा। भाई मेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों ने बहुत बार पूछा है, वीडियो में पूछा, लाइव में भी पूछा है। मैं आपको बता दूं भाई, अगर किसी एक ने भी आपत्ति दर्ज करा दी है और आपने नहीं कराई है तो उस पूरी शिफ्ट को उसको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी बच्चे को मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जब मैक्सिमम बच्चे किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उस पर फोकस बोर्ड का ज़्यादा होता है। अगर किसी प्रश्न पर आपत्ति बहुत कम है, 1, 2, 4 आपत्ति दर्ज है, तो बोर्ड भी क्या करता है, वो कहता है कि हमसे बड़ा ज्ञानवान कोई है ही नहीं, उसके इतना नॉलेज किसी को भी नहीं है। फिर वो उस पर ध्यान ही नहीं देगा और जो उसने सही किया है उसी को सही करके और बस आगे बढ़ जाएगा और आपकी जो भी आपत्ति लगी है, जो भी प्रूफ लगा है, उसको हटा देगा। इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति दर्ज करनी है। तो सभी लोग आपत्ति दर्ज करें, ऐसा आलस ना फैलाएं। आप लोग यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं, आप लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था मिलने वाली है। आप इतना आलसी मत बने। आप लोग मेहनत से सभी लोग जरूर ऑब्जेक्शन करें। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आप लोगों ने पूछा था कि जिसने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया क्या उसे भी नंबर मिलेंगे? भाई बिल्कुल नंबर मिलेगा। आपने अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, गलत किया हो या जैसा भी हुआ हो, बस अगर आपने उसको सही हो गया है, मान लो इस समय आपका वो प्रश्न सही हो गया और बोर्ड ने उस पर फुल मार्क दे दिया, तो भाई आपको तो उसको नंबर मिलेगा नहीं क्योंकि आप पहले ही ले चुके हो। लेकिन जिसने गलत किया है उसको नंबर मिल जाएगा और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको भी नंबर मिल जाएगा। बस इतना फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न था कि अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आपत्ति कर सकते हैं। भाई बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर कोई प्रश्न आपको मिला और उसमें 4 ऑप्शन है, आपके अकॉर्डिंग वो चारों ऑप्शन पे आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे क्योंकि आप नेगेटिव नहीं करना चाहते हैं। जब आपने उसको छोड़ दिया है, अगर आयोग कहता है कि ये सवाल ही गलत है या इस पे 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो भाई इसको तो सबको नंबर देगा। आपने छोड़ा क्यों? क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रहा था, गलत था, तो क्यों आप नेगेटिव करोगे? भाई उसमें नंबर सबको मिलेगा, आपने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो, चाहे सही किया हो चाहे गलत किया हो। भाई वो नंबर तो अगर फुल मार्क मिल रहा है वो सभी के लिए मिल रहा है। सही कर दिया तो वो आपका जुड़ गया है, तो वो फिर आपको नहीं उसका फायदा मिल पाएगा। बस इतना ही फर्क होता है। उसके बाद क्या आपत्ति सबको करना है? भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि आपत्ति सबको लगानी चाहिए और जिस भी क्वेश्चनों पर मैक्सिमम आपत्ति होगी उस पर बोर्ड का फोकस ज़्यादा रहता है। और जब बोर्ड का फोकस रहता है तब भी वो उन प्रश्नों पे कुछ चेंजमेंट करेगा। वरना बोर्ड के जो भी मेंबर होते हैं ना, वो ऐसे वाले नहीं होते कि भाई इधर सामने से देख रहे हैं, चश्मा लगा हुआ होता है और नीचे को देख रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता है, आप चाहे कुछ कहते रहो। भाई जब तक ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी वो ध्यान नहीं देंगे, वो यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैंने तो यही पढ़ा था। अब आप चाहे जितनी ऑथेंटिक बुक से पढ़ के आए हो वो आपका आंसर नहीं मानने वाले हैं। ऐसे उम्र वाले लोग वहाँ बैठे होते हैं, पैनल पे होते हैं। इसलिए भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति दर्ज करें
क्योंकि ऐसे केस मैं देख चुका हूँ लेखपाल में, और आज भी एक क्वेश्चन कोर्ट में चल रहा है लेखपाल में, और कहाँ ज्वाइनिंग मिल गई है। तो समझ लो ये अंतर आता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति दर्ज करें। ऐसा नहीं है कि सबको करनी है, पर करोगे तो आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। और आपको भी पता है एक प्रश्न 2 नंबर कितना कीमती होता है। और भाई जिसका गलत हो गया है, अगर उसका ये प्रश्न सही होता है तो कितना हो जाएगा 2.5 नंबर। भाई 0.5 में कितना लोग नीचे चले जाते हैं, ये तो 2.5 मिल रहा है। और इस समय जो देख रहे हैं कि लगभग सबका एवरेज में अगर ये लाइन की है कट ऑफ की, तो भाई मैक्सिमम बच्चे यहीं इसके जस्ट नीचे लटके मिलेंगे कट ऑफ के, मैक्सिमम बच्चे, याद रखना। इसलिए ये 0.5 आपको ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप लोग आलस मत करना, इस चीज़ में ध्यान रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं एक स्टूडेंट कितने प्रश्नों पर आपत्ति कर सकते हैं। भाई कोई लिमिट नहीं है, आप 100 के 100 प्रश्नों पर आपत्ति डाल दो। आपके पास सबूत होने चाहिए कि ये गलत है। ऐसे फर्जी में नहीं कि किसी में भी आपने सबमिट मार दिया। आपके पास जिस चीज़ का सबूत हो कि हाँ ये इस तरीके से गलत हो सकता है, आप जरूर आपत्ति दर्ज करें। जरूरी नहीं है कि किसी टीचर ने कहा है कि नहीं 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 ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। अगर आपको लग रहा है और आपके पास सबूत मौजूद है, आप जरूर आपत्ति दर्ज करें। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के कहे में ना आए, आप आपत्ति दर्ज कर दें। अगर बोर्ड को लगेगा कि हाँ आपने सही प्रमाण दिया है, तो भाई वो चेंज हो जाएगा या फुल मार्क मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आपत्ति जरूर लगानी है सबको। उसके बाद प्रूफ कहाँ से लाए। भाई आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक हो, आपने आदित्य से जहाँ से भी हिंदी पढ़ा हो या जहाँ से रीजनिंग पढ़ा हो, कोई भी ऑथेंटिक बुक हो, ऑथेंटिक नोट्स हो कुछ भी, या ऑथेंटिक साइट हो जैसे इसरो की वही साइट, वहाँ से आप डाटा निकाल के और उसका प्रमाण दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि क्या बोर्ड आसानी से गलती मानेगा। भाई ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ है कि किसी भी एग्जाम में गलती माने। और पता है यहाँ पे हर एक प्रश्न पत्र में, हर एक प्रश्न पत्र कोई भी शिफ्ट का हो, भाई 8 से 10 ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे दुविधा है। भाई दुविधा है, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकल ही रहा है जहाँ से दुविधा होती है, और बोर्ड इस चीज़ को नहीं मानेगा। क्योंकि जिसने गलती की है वो क्या इतनी आसानी से मानता है? आप खुद बताइए। वो कभी नहीं मानेगा। वो ये कहेगा कि मैंने ये प्रश्न ये सोच कर दिया था कि ये ऐसे सॉल्व होगा। अब आपने नहीं किया, आपने गलत बुक से पढ़ लिया, आपने ऑथेंटिक बुक से नहीं पढ़ा, तो उसमें बोर्ड के जो भी पैनल के मेंबर होंगे वो कहेंगे उससे हमें क्या मतलब, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था। भाई इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हर शिफ्ट में 15 नंबर पर 15 या 16 क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज हो रही है, तो क्या लगता है किसी भी शिफ्ट में मुश्किल से मैक्सिमम 3-4 से ज़्यादा किसी में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। भाई एक दो जो जहाँ पे लग रहा होगा कि 2 ऑप्शन है, ये आप फुल मार्क देना चाहिए, आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है, भाई वहाँ 1-2 में फुल मार्क मिल जाएगा और 1-2 में कुछ बदलाव होके आ जाएगा। इससे ज़्यादा भाई कुछ हो रहा ही नहीं है। आयोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन करें। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऑब्जेक्शन किया है, शायद मेरे पास वो प्रमाण ना हो जिससे बोर्ड माने, और शायद आपके पास वो प्रमाण रखा हुआ हो। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो उसका नुकसान आपको भी होगा, साथ में पूरी शिफ्ट को होगा जिसका भी वो क्वेश्चन गलत है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन करना है। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। सारे लोग, सारी शिफ्ट वाले ऑब्जेक्शन जरूर करें। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो भाई बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। 1 नंबर आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो भाई जरूर सभी लोग आपत्ति करें, और जो भी ऑथेंटिक लगे आपको कि भाई ये बदल सकता है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा दें, क्या दिक्कत है। आप सोर्स कहीं से भी खोज सकते हैं। भाई जब पढ़ाई के लिए, आपने पता है आप जब पढ़ाई करते थे, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, ऐसा कोई टीचर नहीं जिसका आपने वीडियो नहीं देखा, ऐसी कोई बुक नहीं जिसका आपने सही से देखा नहीं कि इसमें क्या कोर्स है, ऐसा कोई नोट्स नहीं जो आपने पढ़ा ना हो, ऐसा कोई गूगल से निकाला हुआ नोट्स नहीं जो आपने ध्यान से ना पढ़ा हो। भाई जब इतनी मेहनत आप पढ़ने के लिए कर सकते हो, तो लास्ट टाइम में आप 2 नंबर के लिए क्या थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर सकते हो? बिल्कुल करें, और मेहनत करके अपने इन जो 1-2 नंबर 3 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब तो पेपर हो गया है, अब दोबारा से ना ही आप गोले भर सकते हो, ना ही आपको पेपर देने को मिलेगा, और ना ही आप नंबर बढ़ा सकते हो। लेकिन आप सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाकर अपने नंबर अभी भी बढ़ा सकते हो। आपके पास मौका है, तो आप प्रमाण खोजें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। अगर आपको कोई प्रमाण मिल जाता है तो भाई अभी भी आपके जितने नंबर हैं उससे आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और
फिजिकल तक आपको पूरी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें अच्छे से, और आपको अगर और भी कोई ऐसे प्रश्न है जिस पर आपका डाउट हो तो भाई इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग मैसेज जरूर करना, आपके कमेंट को जरूर सुलझाया जाएगा, जरूर आपको कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा, क्योंकि मुझे जो ठीक प्रश्न लगे आप लोगों के उन सभी प्रश्नों को मैंने लिख के उनका आंसर दे दिया है। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।